दोस्तों, हिंदुस्तान में शायद ही कोई ऐसा हो जो बुलेट को ना जानता हो। हर बाइक लवर का सपना होता है कि उसके पास बुलेट जैसी बाइक हो। पर क्या आपको पता है कि एक समय ऐसा भी था जब कंपनी इसे बंद करने वाली थी? जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी कंपनी के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है 1892 में, जब रॉयल एनफील्ड की शुरुआत एल्बर्ट एडी और रॉबर्ट वॉकर स्मिथ ने की थी। और उस समय इस कंपनी का नाम एडी मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड था, जो कि एक आर्म फैक्ट्री के लिए बंदूक छोटे छोटे पार्ट बनाने का काम करते थे। और फिर आगे चलकर 1896 में एडी मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड के अंतर्गत एक और कंपनी बनाई गई, जिसका नाम द न्यू एनफील्ड साइकिल कंपनी था। इस कंपनी में साइकिल और उसके पार्ट बनाए जाते। कुछ सालों बाद कंपनी ने कुछ नई सोच के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया और 1899 में उन्होंने 4 पहियों वाली एक साइकिल बनाई। और उसके ठीक 2 साल बाद साइकिल पर ही इंजन जोड़कर इस कंपनी ने अपनी पहली मोटरसाइकिल लॉन्च की। उसमें उन्होंने मिनेर्वा नाम की कंपनी का इंजन इस्तेमाल किया था। इसके बाद 1903 में इनफील्ड कंपनी ने कार बनाने में अपना कदम आगे बढ़ाया। कार प्रोडक्शन के बिजनेस में कंपनी को अगले कुछ सालों तक बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा और इसीलिए 1907 में उन्होंने अपनी कार प्रोडक्शन कंपनी को ऑल डेज एंड ओनियंस नाम की एक कंपनी को बेच दिया और मोटरसाइकिल बनाने पर ध्यान देने लगे। और इस फील्ड में ध्यान देने के बाद इनफील्ड को सबसे बड़ी सफलता 1914 में मिलती है, जब पहले वर्ल्ड वार के दौरान उन्हें ब्रिटिश वार डिपार्टमेंट को मोटरसाइकिल बेचने का एक बड़ा ऑर्डर मिला। और फिर इसके बाद रशियन गवर्नमेंट ने भी उन्हीं से मोटरसाइकिल खरीदने का फैसला किया। फिर इसके बाद एनफील्ड की बाइक्स बहुत ही तेजी से बाहर आने लगे। इसके बाद दूसरे वर्ल्ड वार के दौरान ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एनफील्ड के साथ मिलिट्री मोटरसाइकिल बनाने का एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। और फिर दूसरे विश्व युद्ध में एनफील्ड की मोटरसाइकिल बहुत ही ज्यादा उपयोग में लाई गई। भारत में रॉयल एनफील्ड को 1949 में लाया गया, पर भारत के लोगों ने इसे 1954 से पसंद करना शुरू किया, जब इंडियन गवर्नमेंट ने पुलिस और आर्मी के लिए इस बाइक का उपयोग किया। उस समय 350 सीसी मॉडल की 800 मोटरसाइकिलें मंगाई गई थी। 1955 में एनफील्ड कंपनी ने मद्रास मोटर्स के साथ पार्टनरशिप की और दोस्तों, इसी तरीके से रॉयल एनफील्ड इंडिया की शुरुआत हुई। मद्रास मोटर्स ने पहली बार 350 सीसी की रॉयल एनफील्ड की मोटरसाइकिल बेची, जिसके पार्ट वे इंग्लैंड से मंगाते थे। और फिर 1962 में मोटरसाइकिल के सभी पार्ट्स इंडिया में ही बनने लगे। आगे चलकर एनफील्ड इंग्लैंड को जबरदस्त घाटा हुआ, जिसकी वजह से 1971 में एनफील्ड इंग्लैंड कंपनी बंद हो गई। लेकिन भारत में मोटरसाइकिल का प्रोडक्शन चलता रहा। कुछ समय बाद भारत में भी इस कंपनी को तेजी से घाटा होने लगा और इसीलिए कंपनी आगे चलकर आइसर मोटर लिमिटेड के साथ मर्ज हो गई। आइसर कंपनी के पास इसके अलावा और भी कई बिजनेस थे, जिसकी वजह से वह इस कंपनी को ठीक से नहीं चला पाई। सन 2000 में कंपनी को 20 करोड़ का घाटा हुआ, जिसकी वजह से ग्रुप के सीनियर एग्जीक्यूटिव की राय से रॉयल एनफील्ड को बेचना या बंद करने का फैसला लिया गया। पर उसी वक्त कंपनी के मालिक विक्रम लाल के बेटे सिद्धार्थ लाल ने डिवीजन को नेट प्रॉफिट में लाने के लिए 24 महीने का समय मांगा। सिद्धार्थ ने 2000 में आउटलेट्स और मार्केटिंग के दम पर फिर से इस मोटरसाइकिल की सेल्स में तेजी से बढ़ोतरी हासिल की और उन्होंने समय के हिसाब से बाइक की डिजाइन में परिवर्तन किया। और यह कंपनी बाइकर के लिए अलग अलग राइड भी ऑर्गेनाइज करने लगी, जिससे लोगों में इस मोटरसाइकिल का क्रेज बढ़ता गया। और आज के समय में एनफील्ड मोटरसाइकिल न केवल भारत में बल्कि अमेरिका, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया जैसे 50 से अधिक देशों में अपना कारोबार कर रही है। तो दोस्तों, ये थी कहानी रॉयल एनफील्ड की, किस तरीके से वह असफलता से सफलता की ओर बढ़ी। आगे की इसी प्रकार की सफलता की कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए हृदय से धन्यवाद।